बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने जिस तरीके से प्रियंका गांधी को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर हम बात करने के लिए आ गए हैं चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह जी। सांसद जी, ये बताइए, जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने जो बातें कही है प्रियंका गांधी को लेकर, आप उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, रमेश बिधूड़ी जी अगर वो बात नहीं करते तो आज हम लोग यहाँ चर्चा कैसे करते। ये एक तरीका है भारतीय जनता पार्टी का कि कोई इस तरीके से कंट्रोवर्सी बात कह दे जिसकी चर्चा पूरे देश में होने लगे। तो रमेश बिधूड़ी जी भी उसी श्रेणी के नेता है। काम गिनाने को तो कुछ है नहीं, जब काम गिनाने को नहीं रहता तो इसी तरीके का बयान देते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि वो आरएसएस के कहने से ये काम कर रहे हैं। इस बात में देखिए, ये महिला विरोधी पार्टी है। जब आरएसएस की बात कर रहे हैं तो आरएसएस में कितने महिला हैं, महिलाओं के दर्द और सम्मान के बारे में वो लोग क्या जाने। तो सदिये नहीं करते हैं सब, तो इसलिए महिलाओं के सम्मान की बात वो न करे तो ठीक है। तो जिसको महिलाओं का सम्मान होगा वो इस तरीके से बात नहीं करेगा। संभल में जिस तरीके से मंदिर को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कोई विवाद नहीं। संभल में बावड़ी मिली है जो राजा साहब की बावड़ी। 98-99 में जब मैं राजा साहब को चुनाव लड़वा रहा था तो चुनाव के दौरान प्रचार में ये बात आई कि ये यहाँ पे हम लोग आते थे, जंगल था तो यहाँ शिकार उकार दादा परदादा खेलने के लिए आते थे और यही एंजॉय करते थे। बाद में जो है कि जाने के बाद वो किसी को दे दिया गया या कोई आके रहने लगा, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन वो उस बात को घुमा करके, मनोरंजन शब्द को वो घुमा करके दूसरी तरफ ले गए। तवायफ शब्द का नजरिया, दृष्टिकोण के जैसे जिसकी रही भावना, जैसी हरि मूरत देखी तीन तैसी, ये भावना का सवाल है। बनारस की बहुत सी ऐसी कलाएं और विधाएं हैं जिसको संरक्षित करने का काम बनारस की तवायफों ने किया है। और आज भी जो पुरानी परंपराएं जीवित हैं तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, जैसे यहाँ पे नगर बधुएं के नाम से भी उनको जाना जाता है। जब कार्यक्रम एक होता है तो जो चैत मास में जो नवरात्र चढ़ता है, तो क्योंकि जो तवाइफें आती हैं मुंबई दिल्ली तमाम जगहों से आती हैं, तो उस समय लोग नगर बधुएं के नाम से उस तवाइफों का वो शब्द चाहे आप कुछ कह दीजिए। आप देखते हैं भगवान शंकर के श्मशान पे उनका कार्यक्रम होता है, तो भगवान शंकर से ज़्यादा पवित्र कोई जगह है? तो कहने का मतलब वो नज़रिया और दृष्टि, जो जिस दृष्टि से जिसे देखेगा उसको उसी तरीके का दृश्य नजर आएगा। अब उस दृश्य को घुमा करके मीडिया चैनल के लोग दूसरी तरफ ले गए हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे कहने का मतलब वही था। ठीक है। चंदौली की जनता आपसे बहुत सारी उम्मीद लगाकर बैठी है। चंदौली की जनता के लिए क्या कुछ नया कर रहे हैं आप? देखिए, आपने देखा होगा कि जब भी सदन के अंदर, सदन के बाहर जब भी मौका मिला, हम लोगों ने चंदौली क्षेत्र के किसानों के, गरीबों के समस्याओं को उजागर करने का काम किया। और जो मैंने घूम करके देखा है, चंदौली में सबसे बड़ी समस्या है जब किसानों की गेहूं की फसल तैयार होती है तो गर्मी के दिनों में उनकी फसलें जल जाती हैं। मेरा प्रयास है कि वहाँ पर अमड़ा के पास एक फायर स्टेशन जो है, फायर ब्रिगेड स्टेशन जो है स्थापित हो जाए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। साथ ही साथ आपने देखा कि इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी, वो भी एग्रीकल्चर बेस इंडस्ट्री की बहुत कमी है। एक्सप्रेस हाईवे हमने गडकरी जी से मांगा है, उन्होंने 3100 करोड़
से अधिक रकम जो है स्वीकृत दी है, जो सैयद राजा से लेकर के जवनिया होते हुए गाजीपुर और वहाँ तक जाती है, हाईवे तक। तो जब वो एक्सप्रेस वे बन जाएगा तो वहाँ पे कई एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री लगेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि वहाँ चीनी मिल एक लग जाए, जैसे कि चीनी मिल लग जाएगा तो किसानों को गन्ना की खेती करने में सहूलियत होगी। और गन्ना जो है कि कैश क्राफ्ट है। कागज़ की फैक्ट्री लग जाए तो जो पुआल है या बाई प्रोडक्ट है उसका भी उपयोग हो जाएगा, उसका भी दाम किसानों को मिल जाएगा। इसके साथ साथ वहाँ के बच्चों को रोजी रोजगार भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें प्रयास है। आप जानते हैं कि हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन हम लगातार इसका प्रयास करते रहेंगे। एक बात बताइए, जिस तरीके से ट्रेन चल रही है, लेकिन सारी ट्रेनों का बोगी लगातार बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ट्रेनें नहीं बढ़ाई जा रही हैं। इसमें यात्रियों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें भी होती हैं, और ख़ासकर जो मध्यम वर्गीय के लोग हैं जनरल टिकट और स्लीपर में चलना पसंद करते हैं। लेकिन हर बोगियों में, हर ट्रेनों में ये देखा जा रहा है कि एसी का जो बोगी है लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसको किस नज़र से आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये बड़े लोगों की सरकार है और बड़े लोगों के बारे में सोचती है। सरकार चाहती है कि रेलवे का प्राइवेटाइज हो जाए। ये गरीबों की सवारी है और वो गरीबों की सवारी रहने नहीं देगी। मैंने भी 3 दिन पहले जाकर के रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से भी मिला, मंत्री जी से भी मिला, और कहा कि हमारे क्षेत्र के तमाम किसान मजदूर जो रोज़ आते हैं, बनारस आते हैं, जाते हैं, और वो सवारी गाड़ियां जो कोरोना के काल में रुकती थी, आज एक भी नहीं रुक रही हैं, उनके लिए दिक्कत है। तो आप जो है कोई इंतज़ाम कीजिए कि ताकि 1-2 गाड़ियां वहाँ रुके। वो चाहे गया लाइन पर धीना और तीथापुर और सकलडीहा हो, चाहे ये गया लाइन पे जो है चंदौली और सैयद राजा हो, और पटना लाइन के लिए हमने एक जो है वो भी मांगा है, क्या नाम है, स्पेशल ट्रेन जो कुंभ मेले के लिए, जो हमारे अनुरोध पर तो चंदौली में उन्होंने आदेश कर दिया, लेकिन एक मैंने पटना वाले रूट पर भी मांगा है कि वहाँ धीना में भी 2 मिनट का ठहराव आप रोक दें, ताकि यात्रियों को सुविधा प्राप्त हो सके। लेकिन जिस तरीके से एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, वो भी कुंभ को लेकर, उस बयान को लेकर आप किस तरीके से स्पष्टीकरण कर रहे हैं? मैं अपने ऊपर बोला था, उसको घुमा दिया गया। आज आप भी देख रहे हैं कि मैं वायरल से ग्रसित हूँ। जिस समय इंटरव्यू दे रहा था उस समय भी मैं बीमार था, तो उसने पूछा कि क्या आप कुंभ जाएंगे? तो मैंने कहा कि मैं जाऊंगा तो मर जाऊंगा, क्योंकि इस समय वायरल से पीड़ित हूँ, ठंडा का मौसम। वैसे तो मैं पूरे परिवार के साथ हर साल जाता हूँ, हर कुंभ में जाता हूँ। मेरी माता जी जिंदा थी तभी जाता था, आज वो नहीं है, लेकिन अभी नहीं जाऊंगा, इसलिए कि वो ठंड बहुत है। जाऊंगा अमावस्या पे या फिर 15 दिन भी, तो पूरा 1 महीना चलेगा। किसी अवसर पे जाकर के डुबकी लगाऊंगा। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे सांसद वीरेंद्र सिंह जी को, बहुत सारी बातें बताए हैं, कुंभ से लेकर संबल तक की बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रही कैंडी बनारसी के साथ, में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।